Good morning, students. How are you all? So, today we will start the GK class. I am Jyoti Arya from Great Mission Public School. Now onwards, I will teach you GK subject. So, today we are going to start the new chapter and topic in GK. So, today's first topic is major Indian towns or cities situated on rivers. आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, शॉर्ट हैं, तो हम आज दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है आपका ऐसे टाउन्स या सिटीज़ जो रिवर्स के किनारे सिचुएटेड हैं। सिचुएटेड मीन्स बसे हुए हैं। पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिवर्स के बारे में, ठीक है। रिवर्स मीन्स क्या होता है? रिवर्स मीन्स नदियाँ। तो हमारे इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है जहाँ बहुत सारे रिवर्स हैं एंड ऑल द रिवर्स इन इंडिया आर कंसिडर्ड एज होली और रिलीजियस स्पॉट्स। जितने भी इंडिया में रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, उन्हें उन्हें लोग उन्हें धार्मिक रूप से ग्रहण करते हैं। उन्हें बहुत नदियों को बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत धार्मिक मानते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये इंडिया का कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो इंडिया में ऐसे बहुत से रिवर्स हैं, बहुत से रिवर्स की मान्यताएं हैं, उनकी पूजा की जाती है, उन्हें पवित्र समझा जाता है। तो आइए हम कुछ ऐसे रिवर डिस्कस करते हैं और वो रिवर कौन से टाउन्स और सिटीज़ के आसपास सिचुएटेड हैं, या फिर कौन से टाउन्स और सिटीज़ हैं इंडिया में जो ऐसे रिवर्स के आसपास situated हैं। So you can see a list here. In the left side, left column, there are name of the rivers, and in the right side there are name of the towns and cities. So let's discuss one by one. The first is river Ganga. You all know the river Ganga. It is the largest river in India. Ganga has been declared as the national river of India and it is also worshipped as the goddess of Hindu. तो अब इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से था? गंगा रिवर का वेस्टर्न हिमालयाज से ये निकलती हैं। तो अब मेजर टाउन्स दिखते हैं, हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, इलाहाबाद, कोलकाता, कानपुर, पटना, गाज़ीपुर, ऐसे बहुत से शहर है जहाँ ये नदी बहती है। नेक्स्ट इज सरयू। सरयू कौन से सिटी के पास है, या कौन सी सिटी जो है वो सरयू नदी के पास सिचुएटेड है? अयोध्या। अयोध्या पता है आपको? अभी हाल में ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलाधार रखा गया था। आई होप यू हैव नोटिस द और वॉच द न्यूज़, इज़न्ट इट? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या बोला था कि जिस दिन अयोध्या का शिलाधार रखा जाएगा उस दिन अपने घर में लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे, इज़न्ट इट? तो ये वही जगह है जहाँ कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी। जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था वो कौन से नदी के पास हुआ था? सरयू नदी। तो अयोध्या है वो उनका राज्य है, उनकी राजधानी थी। वो अयोध्या के राजकुमार थे, फिर अयोध्या के राजा बने। तो ये जो सरयू नदी है वो अयोध्या में है। नेक्स्ट इज़ रिवर यमुना। ये भी बहुत फेमस नदी यमुना। तो ये कहाँ पे है? सिचुएटेड है दिल्ली, आगरा, मथुरा। तो ये जो मेजर सिटीज़ हैं, टाउन से ये यमुना नदी के पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज़ रिवर गोमती। तो जो लखनऊ सिटी है, लखनऊ टाउन है, वो गोमती नदी के पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज़ अहमदाबाद। अहमदाबाद अब कौन से रिवर के पास सिचुएटेड है? साबरमती। साबरमती से कुछ आपको याद आया? दैट इज़ रिलेटेड टू
द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। नेक्स्ट सिटी इज़ जबलपुर। अब जबलपुर के पास कौन सी नदी है? रिवर नर्मदा। नेक्स्ट इज़ कोलकाता। द रिवर इज़ हुगली। नेक्स्ट इज़ उज्जैन। सो उज्जैन इज़ सिचुएटेड नियर द रिवर शिप्रा। Then next is Nasik. Nasik is situated near the river Godavari. Next is Vijayawada. Vijayawada is situated on the river Krishna. Then Guwahati. Guwahati is situated on the river Brahmaputra. And then last is Badrinath. Badrinath, I think Badrinath is in Uttarakhand. Yes or no? Yes. So अब बद्रीनाथ जो जगह है उसके पास में कौन सी नदी बहती है? रिवर अलकनंदा। सो दीज आर द रिवर्स एंड टाउन्स और सिटीज़। सो आई विल सेंड दिस कंटेंट in the Google Classroom. So those who haven't joined the Google Classroom, join fast and you have to write this in your GK notebook. You will put the heading Major Indian towns and cities situated on rivers. Then after 2 or 3 lines you will write this rivers and towns. So let me show you some pictures. See, this is the river, this is Ganga, this is Alaknanda, this is the place, a beautiful place, Badrinath. See this is Haridwar. हरिद्वार में भी कौन सी नदी है? रिवर गंगा। दिस इज़ ऋषिकेश। दिस इज़ you can see what which picture this you can identify the picture. Yes, this is ताज महल. तो ताज महल इज सिचुएटेड इन आगरा. आगरा सिटी में ताज महल है. तो ताज महल के पास कौन सी नदी है? रिवर यमुना. दिस इज जबलपुर. दिस इज रिवर नर्मदा. दिस इज रिवर, दिस इज दिल्ली. दिल्ली में कौन सी रिवर है? यमुना. एंड दिस इज ऑल्सो रिवर गोदावरी. एंड दिस इज रिवर हुगली इन कोलकाता. So this is the first topic. Now let's move to the next topic, science in travel. Now I will show you some pictures. अब कुछ मशीन्स हैं, हमारे इंडिया है वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम इतने मशीन से साइंस ने इतनी सारी चीज़ें इन्वेंट कर ली हैं कि अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत कम मिनट लगता है, बहुत कम टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए. और बहुत से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बाय एयर, बाय लैंड और बाय वाटर. तो कुछ ऐसी भी मशीन्स हैं जो साइंस ने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है. तो कुछ नए ऐसे मशीन्स हैं जिसके बारे में हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. You can see the first picture. This is snowmobile. I hope you have seen this picture on TVs. आपने टीवीज़ में, मूवीज़ में देखा होगा, या बहुत लोग, अगर आप लोग स्नो एरिया में गए होंगे, मसूरी में, तो इस टाइप के आप लोग वहाँ पे व्हीकल्स देखी होंगी. तो दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल टू ट्रैवल ऑन आइस एंड स्नो. जैसे स्केटिंग होता है तो ये एक स्नो मोबाइल होता है, कार की तरह होता है, नीचे स्लेड बने होते हैं ताकि ये आइस में ड्रैग हो. एक टाइप का छोटा सा व्हीकल होता है, इसमें गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं. तो इस व्हीकल को क्या बोलते हैं? स्नो मोबाइल. नेक्स्ट इज दिस इज़ होवरक्राफ्ट. अब होवरक्राफ्ट क्या होता है कि दिस इज़ अ व्हीकल इन विच यू कैन ट्रैवल ओवर बोथ लैंड एंड वाटर. अब जो ये होवरक्राफ्ट होता है ये लैंड में भी चल सकता है और वाटर में भी. मैंने आपको दोनों पिक्स यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको. तो अपर पिक्स में देखिए, यू कैन सी दिस इज़ ट्रैवलिंग ऑन द वाटर एंड इन द सेकेंड पिक इट इज़ ऑन द आइस. तो दिस इज़
hovercraft. Next, this is rocket, so commonly known as space vehicle. So what is the use of rocket? It is like a pen shape. You can see the picture. देखा, ये पेन शेप की तरह है, ठीक है। तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, टीवीज़ में देखा होगा रॉकेट। तो इसका काम क्या है कि ये इट इज़ यूज बाय द साइंटिस्ट टू गो टू द मून। रिसर्चर यूज़ करते हैं इसे, स्पेस वाले इसे यूज़ करते हैं टू रिसर्च समथिंग। नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ सबमरीन। सो व्हाट इज़ सबमरीन? It is a special kind of boat that can travel underwater like a fish. अब आपने बोट देखा होगा, शिप देखा होगा, तो वो क्या, वो पानी के ऊपर चलता है, ठीक है। लेकिन सबमरीन क्या है कि ये पानी के अंदर चलता है। जैसे मछलियाँ हैं पानी के अंदर तैरती हैं, तो सबमरीन भी मशीन है जो पानी के अंदर चलता है और इसके अंदर बहुत स्पेस होते हैं। मोस्टली ये हमारे जो नेवी ऑफिसर्स है, जो ये हम डिफेंस के में काम आता है। जैसे सबमरीन के अंदर से हम दुश्मनों को देखते हैं, टारगेट करते हैं। जो दुश्मन हमारे समुद्र के द्वारा हम पे अटैक करते हैं हमारे कंट्री पे, तो जो नेवी ऑफिसर्स हैं, डिफेंस हैं, तो वो सबमरीन के थ्रू उनको डिटेक्ट करते हैं और उन पे अटैक करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सबमरीन, जो पानी के अंदर चलता है। नाउ दिस इज़ द शिप। नाउ दिस इज़, ये शिप है, यू कैन सी द पिक्चर, बट दिस इज़ कॉल्ड क्रूज शिप। एक शिप होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, कितना बड़ा शिप है ये, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि ये एक लार्ज स्टीमर डैट कैरीज गुड्स एंड पीपल अक्रॉस वाटर। अब ये क्रूज शिप है, इसमें बहुत ज़्यादा, कम से हज़ारों की तादाद में इसमें लोग बैठते हैं, प्लस बहुत हैवी सामान भी इसमें एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये मतलब समुद्र में रहते हैं और महीनों महीनों तक ये समुद्र में ये शिप रहते हैं। बहुत हैवी व्हीकल है, बहुत हैवी इंजन होता है ये। और अंदर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि अंदर बहुत बड़े बड़े रूम होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं। जैसे ट्रेन्स में अलग अलग कैबिनेट होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे रूम्स, कंपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आपको कहीं इस क्रूज शिप में ट्रैवल करना है तो इसकी बुकिंग करनी होती है, टिकट्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स प्लस पीपल को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ कैन यू सी दिस? शायद बहुत लोगों ने इसमें ट्रैवल भी किया होगा। दिस इज़ कॉल्ड केबल कार। अब ये क्या होता है? एक कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सम माउंटेन रीजन्स। इट इज़ यूज टू कैरी टूरिस्ट अप एंड डाउन अ माउंटेन। अब आप देखोगे कि ये एक छोटा सा बॉक्स की तरह होता है। अब ये एक केबल के थ्रू अटैच होता है और चलता है ये इलेक्ट्रिक से। तो क्या होता है, जैसे आप कभी हिली एरिया में आप घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ट्रॉली बोलते हैं उसको, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको ट्रॉली बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें पहाड़ी एरिया में हमें घूमना होता है तो हम ट्रॉली से एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मोस्टली जो ज़्यादातर जो हिली एरियाज़ में है, हिली एरियाज़ में सामान ले जाना और ट्रैवल करना बहुत टफ़ होता है, क्योंकि जो वही माउंटेन्स वो बिल्कुल कैसा रास्ता होता है, लाइक अ स्क्रू ड्राइवर, जिगजैग फॉर्म में जो रास्ते होते हैं। तो वहाँ पे सामान को ले जाना बहुत टफ़ होता है, नीचे से टॉप ऑफ द माउंटेन्स तक। तो ये ट्रॉली, जिसको हम साइंटिफिक नेम इसका क्या है, केबल कार, इसको हम केबल कार बोलते हैं और नॉर्मली इसको हम ट्रॉली बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ये व्हीकल्स यूज़ करते हैं कि वो लोगों को और सामानों को एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक ले जा सकें। और ये टूरिस्ट प्लेस में भी आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज बुलेट ट्रेन। सो व्हाट इज़ बुलेट ट्रेन? अ हाई स्पीड ट्रेन फर्स्ट मेड इन जापान। तो सबसे पहले जो बुलेट ट्रेन किसने बनाया था? जापान ने बनाया था। नाउ यू कैन सी द पिक्चर, इट इज़ लाइक अ ट्रेन। ये ट्रेन की तरह ही होता है, लेकिन जो इसकी स्पीड है बहुत फास्ट होती है। जैसे रॉकेट होता है जो विद इन अ सेकेंड्स
एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है कि क्या गया। तो बुलेट ट्रेन इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसमें इंजन्स बहुत हैवी होते हैं और ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे पब्लिक को या उनके गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर हेयर, यू कैन सी द आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, यू कैन सी। तो आपको पता है कि हमारे इंडिया में भी ये बुलेट ट्रेन का जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। यस, हमारे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का जो फाउंडेशन है, जो ट्रैक्स हैं वो सब स्टार्ट हो चुके हैं और बाय द एंड ऑफ 2018 में स्टार्ट हुआ था। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इनका उद्घाटन किया था। और हमारे जो बुलेट ट्रेन की कोलैबोरेशन है वो जापान से ही है कोलैबोरेशन। वहाँ के इंजीनियर्स आके हमारे इंजीनियर्स के साथ, इंडियन इंजीनियर्स के साथ आके टीम वर्क कर रहे हैं और बुलेट ट्रेन्स बना रहे हैं। जिससे पहले हमारे कंट्री में मेट्रो नहीं था, सिर्फ कोलकाता में था, लेकिन अब मोस्टली सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन आ गए हैं। तो अब ये बुलेट ट्रेन भी आ गए हैं। अब बाय द एंड ऑफ 2025 के बाद हमारे इंडिया में भी बुलेट ट्रेन्स चलेंगे। So these are the some vehicles, some new vehicles we have learned today. So there are some question answer related to this chapter. I will send both exercise of this chapter and the reverse chapter in the Google Classroom, and tomorrow we'll discuss the new chapter. So students, till then, take care. Bye.